नमस्कार मित्रों, मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता फिर आपका स्वागत करता हूं इस पॉडकास्ट के अंदर। आज का पॉडकास्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अभी तक आपने जितने हमारे वीडियो देखे, मेरे और हमारे बीच में जो डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह हड़ा जी हमारे बीच में है, और मैं प्रोफेसर डॉक्टर दिनेश गुप्ता। आज का जो हमारा वार्तालाप है, आज का जो पॉडकास्ट है मित्रों, आखिरी तक देखिएगा। बहुत सारी बातें हम अपने जीवन से जो हमने सबक सीखे हैं, वो सारी चीज़ें इस पॉडकास्ट के अंदर डाल रहे हैं। मुझे पता नहीं ये ड्यूरेशन क्या होने वाला है, लेकिन जितना भी ड्यूरेशन रहेगा मित्रों, इसको जरूर देखिएगा, क्योंकि सचमुच में आप यहाँ से कुछ लेकर जाने वाले हैं। डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, आपसे मैं कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि जैसे आपने माइंड पर बहुत सारा काम किया है, आपने रिसर्च किया है, अपनी फिल्म बनाई है इसके ऊपर, आप बच्चों को, बड़ों को आप स्पोकन इंग्लिश भी सिखाते हैं इसी टेक्निक से आपने कई चीज़ें और कई रिकॉर्ड भी आपने बनाए हुए हैं। तो आपके हिसाब से सर, ये जो माइंड सेट है, जो हम लोग आजकल बात करते हैं माइंड सेट के बारे में, तो ये क्या है, इसका क्या सचमुच में कहीं उपयोग होता है क्या माइंड सेट का? तो देखिएगा, आप जरूर बताइएगा हमारे दर्शकों के। सर, माइंड सेट, इसमें दो शब्द हैं, माइंड और सेट। माइंड मतलब हमारा मस्तिष्क, चेतन मन, अवचेतन मन। एक मन है, एक दिमाग है, एक तार्किक सोचता है और एक भावनाओं में सोचता है। इन दोनों का अगर सेटिंग एडजस्ट है तो जीवन ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं। और दोनों में अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं तो आप उलझनों में भरा जीवन जी रहे हैं। आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे फलाना इस परिस्थिति में मुझे लेफ्ट में जाना है कि राइट में जाना है, मैं ये करूं या ना करूं। जैसे एक बच्चा है, वो पढ़ाई कर रहा है, 10th पास आउट हम दो तरह के स्टूडेंट को लेते हैं। एक वो स्टूडेंट है जिसे पता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो उसे पता है मुझे साइंस बायो लेना है, उसके बाद मुझे पढ़ाई करनी है, फिर मुझे नीट का एग्जाम देना है, उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाना है और फिर डॉक्टर बनना है। तो उसका मन ये चाहता है कि डॉक्टर बने, और उसका दिमाग उसको रास्ता दे रहा है, अच्छा तो ये स्टेप फॉलो करो। तो दोनों में एक सामंजस्यता है, यानी कि उसका माइंड सेट है। इसको हम कहेंगे माइंड सेट है। और अगर किसी बच्चे का दिमाग कहीं और है और मन उसे कहीं और लेकर के जा रहा है, यानी कि एग्जाम है, दिमाग कह रहा है कि पढ़ाई करनी है, एग्जाम है बोर्ड का, और मन कह रहा है कि नहीं थोड़ी देर में आईपीएल का मैच देख लेता हूं, थोड़ा देर गपशप कर लेता हूं, तो उसका माइंड सेट नहीं है, वो माइंड अपसेट है। अपसेट का मतलब एक का कंट्रोल ज्यादा हो गया, यानी मन ने आपके दिमाग को दबा दिया। नहीं दिमाग, तुम चुप रहो, भले ही मेरे लिए अच्छा होगा, लेकिन वर्तमान में जो व्यक्ति अपने बहुत निकटतम समय के सुख को ज्यादा तवज्जो दे दे और भविष्य में आने वाली बड़ी सफलता के बारे में न सोचे और उस कठिन रास्ते पर न चले, उस व्यक्ति का माइंडसेट नहीं होगा, वो ऐसा कार्य करेगा और वो वर्तमान के छोटे छोटे आनंद में उलझ करके अपनी भविष्य को बर्बाद कर देगा। ये है माइंडसेट की पावर। और अगर आपका माइंडसेट क्लियर है तो आप को पता होगा कि अभी मुझे किन कठिनाइयों से, अपने आप को, चुनौतियों का सामना करके अपने आप को सक्षम बनाना है, सबल बनाना है, कठोर बनाना है, ताकि मैं आगे जाके वो अब्दुल कलाम साहब जैसा साइंटिस्ट बन सकता है, वो किरण बेदी जैसा आईपीएस ऑफिसर बन सकता है, वो धीरूभाई अंबानी साहब जैसा बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। तो आप कहना चाहते हैं, जो सवाल था कि माइंडसेट काम करता है, तो आपका जो कहना है कि काम करता है, और बहुत अच्छे से आपने अलग अलग एग्जाम्पल द्वारा आपने जो बच्चों का, जो दो स्टूडेंट का जो आपने एग्जाम्पल दिया, मेरा भी ऐसा मानना है कि माइंडसेट जो है ना, सब कुछ, बिकॉज एक कहावत भी है, एवरीथिंग इज माइंडसेट। तो हमारे लाइफ में जो कुछ हो रहा है, अगर हम लोग यहाँ पर बैठ के भी बात कर रहे हैं ना, तो डॉक्टर साहब की हम लोग यहाँ पर बैठे, तो ये भी हमारा माइंडसेट है। हमारे जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं, ये भी उनका माइंडसेट है। कोई अगर 10th पास होता है तो ये उसका माइंडसेट था, अगर वो गलती से फेल भी हो गया तो कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप में ये उसका माइंडसेट ही काम कर रहा था। मैंने किताब पढ़ी थी कैरोल ट्रकर की, और वो किताब के अंदर पूरा बताया गया था, किताब का नाम था माइंडसेट। लेखिका जो थी कैरोल नाम की, उसने 30 साल सर इस पर स्टडी किया, माइंडसेट पर, यानी माइंडसेट ये जो शब्द जहाँ से आया है, उन्होंने 30 साल स्कूल में अपने जहाँ पर वो पढ़ाती थी, और वहां पर उन्होंने ना सर स्कूल में बच्चों पर एक्सपेरिमेंट किया। कुछ बच्चे अगर आगे जाते तो क्यों जाते हैं, उनका माइंडसेट कैसा है, हाँ, और कुछ पीछे आते तो क्यों पीछे, तो किस कारण से। और 30 साल गुजारने के बाद तो जो सवाल का उत्तर आपने दिया सर, यही सवाल का उत्तर उन्होंने भी दिया। उन्होंने कहा 2 तरह के माइंडसेट होते हैं। एक माइंडसेट होता है फिक्स माइंडसेट। हमने पिछले जीवन में, यानी
पास्ट में हमने कोई अच्छा काम किया है, कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, कोई लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है, कोई तो भी अच्छा काम, टॉपर हमने किया है, लेकिन बस वही काम करके हमने छोड़ दिया और उसी पास्ट में हम जी रहे हैं, तो वो हो गया हमारा फिक्स माइंडसेट। फिक्स माइंडसेट यानी कभी तो भी मैंने कुछ अच्छा काम किया और आज भी उसी के ब्याज पर मैं जी रहा हूँ। भूतकाल की उपलब्धियों से चिपक के रह गए, भविष्य में आगे बढ़ने का वो विचार ही करने का समय नहीं मिला, क्योंकि वो भूतकाल में अपनी प्रशंसा का आपने जो ये चिपकना शब्द बोला ना सर, यही शब्द है, ये शब्द है फिक्स माइंडसेट। हाँ। यानी हम चिपक के रह गए सर, हम उस उपलब्धि से चिपक के रह गए। दूसरा आता है ग्रोथ माइंडसेट, जिसमें आपको पता होगा आज आपको एक ट्रॉफी मिला है और उस ट्रॉफी पे बहुत अच्छी बात लिखी है, पुरस्कार मिले ना मिले, आविष्कार रोज चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छी लाइन है सर आपकी। और ये है ग्रोथ माइंडसेट को दर्शाता है। हमें रोज अपने माइंड को, अपने दिमाग को एक कुछ ना कुछ नया हासिल करने के लिए तैयार करना है। हमने 10th पास कर लिया, अब हम 12th का काम करते हैं। हमने 12th कर दिया, अब हम करियर पे काम करते हैं, ग्रेजुएशन पे। हमने ग्रेजुएशन कर लिया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन पे। हमने अपने बिजनेस को हमने अगर 1 लाख से शुरू किया है तो चलो 5 लाख, हाँ 10 लाख, फिर ऐसे करते करते हम 10 करोड़ तक लेकर जा सकते हैं। तो जैसे सर जो आप बता रहे हैं कि एवरीथिंग इज माइंडसेट, तो मित्रों एवरीथिंग इज माइंडसेट का मतलब है एवरीथिंग इज ग्रोथ माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए ग्रोथ माइंडसेट का उपयोग करना चाहिए। तो इस पर और थोड़ा प्रकाश डालेंगे सर? हाँ, थोड़ा इस पर यह है कि माइंडसेट भी है, ग्रोथ माइंडसेट भी है, लेकिन एक चीज और है, डायरेक्शन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ग्रोथ माइंडसेट तो टेररिस्ट का भी होता है कि वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से वो बड़े बड़े ओसामा बिन लादेन भी बन सकता है, और अगर ग्रोथ माइंडसेट अब्दुल कलाम का भी कोई साइंटिस्ट भी बन सकता है। तो ये से डायरेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, संस्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और माइंडसेट ये हो गया कि एक और इसमें पावर मैंने महसूस की है सर कि गिव एंड टेक। मैं मानता हूं गिव एंड टेक। एक मैं मानता हूं एक्शन रिएक्शन। तो मेरा ये मानना है कि एक्शन का रिवर्स डायरेक्शन में आपका उसका रिएक्शन होता है। हर एक्शन का रिवर्स डायरेक्शन में एक रिएक्शन होता है, और मेरा मानना है कि पहले अगर जो देने को तैयार है उससे मिलता बहुत है। क्या बात है, देने को तैयार है उससे मिलता बहुत है, और जो लोग बहुत मुश्किल से सफलता नहीं पा रहे हैं, वो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या फिर असफलता को वो उनको झेलना पड़ता है, मैंने देखा है उसमें से अधिकतर लोग जो हैं वो ये सोचते हैं मैं तब समाज को दूंगा, मैं तब परिवार को दूंगा, मैं तब देश को दूंगा जब मुझे मिले तो सही। लेकिन हकीकत में भगवान उनको देने के लिए तैयार हैं। वो कह रहे तू दे तो सही, मैं आपको प्रदान करने को रेडी हूं। तो देने के बाद ही लेने का अगर माइंडसेट हो तो ये सफल लोगों की निशानी है। तो कहीं आप एक बार चेक करें, जरा ठहरें, अपने जीवन का अवलोकन करें, 2 मिनट पीछे अपने भूतकाल को थोड़ा उसका रिव्यू करें कि क्या अवलोकन करें कि क्या आपका माइंडसेट देने का है। तो आप पहले देने को तैयार हो जाइए। जब आप खोने को तैयार होंगे तो आपको अपार मिलेगा। आप खोने को तैयार नहीं है, आप एक एक चीज के पीछे पजेसिव हैं और पुरानी छोटी छोटी चीजों को सहज रखना चाहते हैं, तो बड़ा लक्ष्य कैसे हासिल होगा? बहुत अच्छी बात बताई आपने। कुदरत लौटाती है, कुदरत देती नहीं है साहब, कुदरत लौटाती है और रिटर्न करती है। आप कुदरत तो रिटर्न कर रही है, आपने जो कुछ दिया वो रिटर्न कर रही है। बचपन से लेके अब तक आपने अच्छा पढ़ाई किया, कुदरत आपको अच्छे रिजल्ट में लौटाएगी। आपने किसी के लिए अच्छा किया है सर, कुदरत लौटाएगी आपको कहीं ना कहीं, भले उस इंसान के माध्यम से नहीं। कहते हैं ईश्वर माफ कर सकता है लेकिन कर्म माफ नहीं करता है। सर इसी कड़ी पर मैं दूसरा सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे माइंडसेट की बात हो रही है, हमारा ये पॉडकास्ट माइंडसेट से रिलेटेड है। सक्सेस तो हाँ, तो ये सक्सेस माइंडसेट जो है, तो सक्सेस माइंडसेट जो है ये आपके क्या विचार है इस पर? तो आपकी बात से और मेरे विचारों को मिक्स करके अभी अभी मुझे एक नई डेफिनेशन पता लगी है। सक्सेस क्या है? सक्सेस इज नॉट द नेम ऑफ अचीवमेंट माय फ्रेंड्स। सक्सेस इज नॉट द नेम ऑफ अचीवमेंट, बट इट इज द रिएक्शन, इट इज द रिएक्शन ऑफ योर एफर्ट्स। वाह, उपलब्धि नहीं है ये, आपको जो मिला है, जो आपने डिवोशन दिया है, जो आपने समर्पित किया है, जो आपने बलिदान दिया है, उस पर आपका रिवॉर्ड है। वो कभी भी अचीवमेंट। क्या बात है, क्या बात है सर। सक्सेस भी हो सकता है या कुछ और वर्ड भी हो सकता है। तो जैसे आपने बहुत अच्छी बात बताई कि सक्सेस माइंडसेट। अब हम सक्सेस माइंडसेट पर जब बात करेंगे तो सर सक्सेस माइंडसेट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ऐसे कितने गुण होने चाहिए आपके हिसाब से? कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण 3 गुण बता सकते हैं आप कि मुझे सफलता हासिल करना है, लेकिन सफलता का माइंडसेट तैयार करने के लिए ऐसे 3 महत्वपूर्ण जो गुण हैं, कौन कौन से आपके हिसाब से? 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है। पहला है
अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख आपके पास है या नहीं है, यानी कि टारगेट है या नहीं है, आपका कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है कि मुझे अमीर व्यक्ति बनना है, तो यह आपका चिड़िया की आंख वाला टारगेट नहीं हुआ। यह आपका हुआ जो बाकी लोगों ने आंसर दिया था कि मुझे पेड़ भी दिखाई देता है, पहाड़ भी दिखाई देता है, नदियां भी दिखाई देती है, चिड़िया भी दिखाई देती है, उसके पंख भी दिखाई देते हैं। मतलब आपका फोकस ही नहीं वहां पर। आपकी नीश क्या है? आपको अगर पैसा चाहिए तो कितना, आप कहें कि इस साल मुझे 5 लाख रुपए चाहिए, 10 लाख रुपए मुझे अर्न करने। लेकिन ये ऐसा नहीं कि अभी आप 1 लाख अर्न कर रहे हो, उसके बाद मुझे 1 करोड़ अर्न करना है, नहीं। वो मैथमेटिकली भी होना चाहिए कि अब आप जैसे कि 1 लाख के बाद मुझे 5 लाख, तो पहला टारगेट अमीर बनना है या नहीं। खुशी चाहिए, खुशी क्या, वो आपको नीश पे जाना पड़ेगा। तो आपको जो भी है, पढ़ाई करनी है तो मुझे क्या बनना है, मुझे अच्छी जॉब चाहिए। तो अच्छी जॉब क्या है आपके लिए? हो सकता है किसी के लिए डॉक्टर हो, किसी के लिए आर्मी ऑफिसर हो, किसी के लिए वो आरएस ऑफिसर हो। तो आपको एग्जैक्ट ये कहना पड़ेगा, मुझे जॉब चाहिए इसका कोई रास्ता नहीं है, मुझे आरएस बनना है इसका रास्ता है, मुझे लोगों की सेवा कैसे करूं इसका कोई रास्ता नहीं है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे समाज सेवक बनना है, मुझे पॉलिटिकल लीडर बनना है, उसका रास्ता है। तो आपको पहले टारगेट, फोकस टारगेट, चिड़िया की आंख क्या है आपके लिए। अर्जुन के लिए चिड़िया की आंख थी, आपके लिए क्या है, सबसे पहले वो पता करना, नंबर 1। नंबर 2, 3 बातें पूछी। नंबर 2 जो है वो है कि आपका सही डायरेक्शन का पता होना। क्या मुझे मंजिल तो पता है कि मुझे सबसे पहले लक्ष्य, उसके बाद डायरेक्शन। लक्ष्य होगा तो आपको डायरेक्शन पता लग जाए। अगर मुझे पता है कि मुझे दिल्ली जाना मेरा लक्ष्य है, तो मैं दिल्ली के रास्ते में जाऊंगा ना, और मुझे बॉम्बे जाना है तो मुझे उल्टी तरफ जाना पड़ेगा। तो डायरेक्शन बाद में आएगा, पहले आएगा डेस्टिनेशन, पहले आएगी आपका टारगेट के अकॉर्डिंगली आपका डेस्टिनेशन आएगा, और उसके बाद आएगा आपका टाइम मैनेजमेंट विद एफर्ट्स। टाइम पर, सही टाइम पर एफर्ट। आरएस के एग्जाम में आप साल भर तक सो रहे हो और आप लास्ट के 10 दिन में 24 आवर्स पढ़ लो, उससे कुछ नहीं होगा। मतलब टाइमली, जो उसका आपको टाइम मैनेजमेंट के साथ में अगर आपने एफर्ट किया है, बिना थके बिना रुके, वही ये मूल मंत्र हो गया आपका सक्सेस का। क्या आपका विजन क्लियर है कि आपको जाना कहां है, मंजिल चिड़िया की आंख आपकी क्लियर है? वो है, ठीक है। तो अब उसका प्रॉपर रास्ता आपको पता नहीं है, तो पहले आपको पता करो, वो प्लानिंग करो कि ये स्टेप्स होंगी। जैसे मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे 11th में मुझे साइंस बायो लेना है, फिर 12th करना है, फिर नीट करना है, फिर मेडिकल का एंट्रेंस देना है, फिर मुझे मेडिकल कॉलेज मिलेगा, फिर मैं डॉक्टर बनूंगा। तो रास्ता क्लियर है, हर एक स्टेप क्लियर है। तो वो स्टेप्स आपकी डिस्टेंस, आपको जो रास्ता है वो होना चाहिए। मंजिल हो गया, रास्ता हो गया, अब आपको चलना है, लेकिन वो टाइम पर पहुंचना है। एक तो किसी के बर्थडे पे आप 2 दिन बाद उसको विश कर रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आरएस का जिस दिन एग्जाम है, आप अगले दिन पहुंचे कि सर मेरा एग्जाम अब ले लो, तो उसका भी कोई मतलब नहीं है। तो कहने का मतलब है टाइम, एफर्ट, आपका डायरेक्शन और आपका टारगेट। बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर साहब आपने कि ये 3 चीजें हैं सक्सेस माइंडसेट के लिए। जैसे मुझे भी लगता है कि सक्सेस माइंडसेट में 3 महत्वपूर्ण चीज, जैसे आपने बताया कि पहले तो उसका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। अगर मैं सक्सेस होना चाहता हूं तो मेरा माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि कहना क्या चाहते हो। प्रकृति हमें लौटाने के लिए तैयार है, लेकिन प्रकृति को क्लियर ही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लौटाओ, हम क्या करें। आप कभी हम दुआ मांग रहे हैं, वो क्लियर ही नहीं है, भगवान हमें क्या दूं इसको। हाँ, कभी हम कार मांग रहे हैं, फिर बोलते हैं अरे कार नहीं मिलेगा। तो कभी हम फिर कुछ और घर मांगते हैं, कुछ घर मांगने की, फिर तब तक घर की विश पूरी हो रही है, तब तक हम बैग मांगने लगते हैं, तब तक हम मोबाइल कुछ और मांग लेते हैं। तो प्रकृति फिर कैसे लौटाएगी? एक बार में एक फोकस। हाँ, तो सबसे पहले जो होता है क्लियर माइंडसेट, दूसरा होता है एक्शन। जैसे आपने डायरेक्शन बताया, मैं उसको एक्शन बोलता हूँ। देखिए, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। कितनी भी ज्ञान रखिए, कितना भी लक्ष्य लिख के रखो, अगर मैं उसको कर्म ही नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने वजन को कम करना चाहता हूँ, समझो मेरा वजन 90 किलो है और मैं 60 किलो लाना चाहता हूँ, मैं लिख के रख दिया हूँ आइडियल वेट, मैंने फोटो भी लगा दिया, 6 पैक का फोटो भी लगा दिया, माइंडसेट क्लियर कर दिया, बट मैं एक्शन नहीं ले रहा हूं। अगर मैं एक्शन नहीं लूंगा तो साफ कुछ भी होने वाला नहीं है। बिना कर्म के बड़े से बड़े ज्ञान भी अधूरा है। और तीसरे नंबर पे जैसे आपने बताया कि हमें टाइम मैनेजमेंट, हमें ना साहब एक हैबिट डेवलप करना है, सक्सेसफुल हैबिट, जिसमें टाइम मैनेजमेंट आता है, जिसमें अपने आप को मैनेजमेंट करना आता है, जिसमें अपने अच्छे हैबिट, जैसे टाइम मैनेजमेंट करना एक हैबिट है। मैं किसी को प्रॉमिस करता हूं कि मैं शाम को 4 बजे मिलूंगा, तो कुछ भी हो जाए मैं शाम को 4 बजे मिलूंगा, ये एक हैबिट है। तो एक सक्सेसफुल हैबिट को भी हमें डेवलप करना है। सर, जैसा भी आपने सक्सेसफुल हैबिट के बारे में बताया, ऐसे ही मेरा एक और सवाल था कि बिजनेस माइंडसेट क्या होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे बिजनेसमैन भी हमें देख रहे हैं, तो बिजनेस माइंडसेट के बारे में कुछ बातें बताएंगे आप? बिजनेस माइंडसेट
सबसे पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ, हम लोग माइंडसेट पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा आज का जो पॉडकास्ट है हमारे साथ माइंडसेट है, और इतने अच्छे डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी हमारे बीच में, होड़ा साहब हमारे बीच में है, ज्ञानेंद्र जी, और ये जल्दी मिलते नहीं है, और आज हमें मिले तो मैं चाहता हूँ सर थोड़ी बातें क्लियर हो जाए आपसे। तो ये जो सक्सेस माइंडसेट पे हमने बात किया, अब हम बात कर रहे हैं बिजनेस माइंडसेट पे। तो क्या आपके हिसाब से क्या पॉइंट हो सकते हैं बिजनेस माइंडसेट पर? बिजनेस माइंडसेट, जहां तक मैंने काफी सारे स्टार्टअप्स को देखा है, मैं खुद भी मेंटरिंग भी करते हैं आप? बिजनेस भी कर रहा हूं, मेंटरिंग भी कर रहा हूं, तो इससे मुझे दो बातें बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई हैं कि सक्सेसफुल बिजनेसमैन, उसके रास्ते क्या हैं, वो कौन है, उनमें ऐसी क्या कॉमन चीजें जो सब सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, और बहुत सारे अनसक्सेसफुल हैं, उनमें क्या कमियां हैं। तो सबसे पहली बात है कि आप किसी व्यक्ति ने अपनी पढ़ाई को कंप्लीट किया, एजुकेशन उन्होंने कंप्लीट किया, और देखा देखी में उसने कर लिया तो मुझे भी करना है। देखा देखी में अगर उन्होंने स्टार्ट कर दिया विदाउट प्लानिंग, विदाउट एक्सपीरियंस, तो फिर उनके असफल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो जितने भी सफल बिजनेसमैन हुए हैं वो एकदम नहीं हुए। दो तरह के लोग हैं, जिनके फैमिली में ऑलरेडी बिजनेस है, वो अपने फैमिली के ऑलरेडी बिजनेस में उनको इन्वॉल्व हो रहे हैं बचपन से, बहुत सालों से, और इन्वॉल्व होने के बाद में उनको एज ए ट्रेनिंग मिली है, फिर वो उसमें डिसीजन मेकर बने हैं। पहले ट्रेनिंग ली है, पहले दिन से वो डिसीजन मेकर नहीं थे। या तो ये होता है, या फिर अगर आपकी फैमिली में कोई बिजनेस नहीं है, जो आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, तो उस तरह का जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है उनके अंडर में आपको पहले जॉब करना है। अब कुछ लोगों का सेल्फ रेस्पेक्ट होता है कि नहीं, मैं जॉब नहीं करूंगा, मैं तो सीधा बिजनेस करूंगा, तो वो नहीं है। धीरूभाई अंबानी साहब को भी जॉब करनी पड़ी। सर इसको ना मारवाड़ी नियम भी कहा जाता है। मारवाड़ी नियम कहते हैं, क्योंकि मारवाड़ी हर चीज में सक्सेस होते हैं, सक्सेसफुल, और उसके पीछे कारण यही है सर कि जैसे मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे उनको किसी भी इंडस्ट्री में जाना है ना, तो पहले वहां पर वो जॉब करते हैं, जैसे आपने बताया, तो जॉब करते हैं, और जॉब करके वहां के इनसाइड जो है ना, इनसाइड आउटसाइड सारे चीज, इन आउट सारे चीज सीख लेते हैं, और फिर वो उसमें बिजनेस में कदम रखते हैं। और एक बहुत बड़ी बात है बिजनेस की, आप जो एज ए कस्टमर बाहर से देख रहे हैं ना, बिजनेस जो दिख रहा है वो नहीं है। क्या बात है। और बिजनेसमैन जो देख रहा है वो कस्टमर नहीं देख पा, हर कोई नहीं देख पा रहा है, इसलिए हर कोई बिजनेस नहीं कर पा रहा है। तो अंदर की चीज अलग होती है, उसको कैसे, पता नहीं कितनी स्ट्रगल है, कितना मैनेजमेंट है, किस किस तरीके से आता है, और फिर कस्टमर के सामने आपको शोकेस करना, आपकी कितनी परेशानी हो, कुछ भी हो, कस्टमर के सामने आपको शोकेस करना है बहुत ही ब्यूटीफुली, बहुत ही आनंद से। आप किसी 5 स्टार होटल में जाइए, वहां के मैनेजर की हो सकता है कि कोई केस चल रहा है, उसके मैनेजर बहुत ही प्रॉब्लम में है, आज सुबह ही उसको बॉस ने डांटा है, हो सकता है कहते हो नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन जब वो आप कस्टमर उनके सामने आते हैं 5 स्टार होटल में, तो बड़ा ही स्माइलिंग फेस लेकर के वो बहुत ही तहजीब और तरीके से पेश आते हैं और उनको वो सर्व करते हैं। तो ये है कि आपके क्या आपने प्रेजेंट किया है, तो वो जो दिख रहा है उसके पीछे कितनी मेहनत है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छी बात बताई आपने बिजनेस माइंडसेट पर। ये इनसाइड जॉब है, बिजनेस करना ये आउटसाइड जॉब नहीं है साहब, ये इनसाइड जॉब है। जैसे मेरा भी विचार है सर, मैं भी अपने विचार रखना चाहता हूं कि बिजनेस माइंडसेट सबसे पहले अपना निश फाइंड आउट करना है। जैसे आपने शुरुआती में बताया कि हम जब मैं बिजनेस करने जाता हूं तो मुझे अगर मेरा माइंडसेट पक्का करना है तो सबसे पहले पक्का करना है ना, क्या मेरा निश क्या है, मेरा मार्केटिंग अच्छा है क्या, जिसको हम लोग शॉर्ट एनालिसिस बोलते हैं सर, SWOT। हमारे पास स्ट्रेंथ भी है, हमारे पास कुछ वीकनेस भी है, हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज भी है, और हमारे सामने कुछ चेंजेस भी है, चैलेंजेस भी है, थ्रेटन भी है। तो अपने आप को पहले जानना, बिजनेस माइंडसेट यानी अपने आप को पहले जानिए। हे इंसान खुद को जान। तो उसी तरह से बिजनेस करते समय पहले खुद को जानिए साहब, कौन सी चीज में आप अच्छे हैं और कौन सी चीज में आप में कमियां हैं। जिसमें कमियां हैं तो आप डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी को मिल सकते हैं, आप उनको बता सकते हैं, या आप मेंटर को, किसी भी एक मेंटर को मिलिए और बताइए मेरे अंदर ये कमी है सर, मेरे अंदर मार्केटिंग स्किल नहीं है, मेरे अंदर पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, मेरे अंदर ये लैंग्वेज मुझे बोलना नहीं आता, ईमेल करना नहीं आता, या ये एटिकेट्स नहीं है मेरे पास। आप सीख सकते हैं, इंसान की खासियत है। तो पहले हमें क्या करना है, निश फाइंड आउट करना है। दूसरा जो है अपना विजन, मिशन और वैल्यूज बनाना है। अगर बिजनेस माइंडसेट अगर आपको बनाना है तो अपना आपका विजन क्या है। हाँ, मेरा विजन क्या है कि मुझे 50 करोड़ कमाना है, लेकिन 50 करोड़ कमाने के लिए ये तो चलो विजन है, लेकिन मैं क्या दूंगा 50 करोड़ कमाने के लिए, मुझे कुछ देना भी तो होगा, क्योंकि कुदरत लौटाती है ऐसा। तो मैं क्या दूंगा कि बदले में लोग मुझे 50 करोड़ देंगे। तो हमें एक फिर मिशन बनाना पड़ेगा कि मैं कम से कम 1 लाख लोगों को ट्रेनिंग दूंगा। मैं 1 लाख लोगों को उनके पैरों पे खड़ा करने के लिए उनको मदद करूंगा। ये 1 लाख लोगों का ये प्रॉब्लम मैं सॉल्व करूंगा। 1 लाख लोगों का पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, माइंड का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा, जो भी ऐप का प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा।
फिर उसके बाद जो आता है कि जैसे Values. आपने, हाँ वैल्यूज, फिर अब ये बनाते समय मेरे कुछ नियम मुझे फॉलो करना है। अब कौन कौन से नियम है, तो ये काम करते समय मैं ऐसे 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 रूल्स बनाऊंगा, तो ये मिशन आता है। उसके बाद जो आता है कि फिर से बिजनेस माइंडसेट में अगेन आपने सब कुछ कर दिया, पेपर पे सारी चीजें हैं, लेकिन अगर आप एक्शन नहीं लेंगे एक्शन लेना फिर हम फेल हो जाएंगे साहब। बहुत सारे बिजनेस बहुत से लोग केवल पेपर पे रहते हैं, हाँ, जिसको बोलते एक्शन लेते नहीं हैं एनालिसिस पैरालिसिस Paralysis ऑफ एनालिसिस। अतिरिक्त सोचते हैं। हाँ, बस वो सोचते ही रहते हैं और उनका समय भी चला वो जाता लोग है। ये सोचते हैं कि हाँ, सारी लाइट हरी होगी हाँ, तब तब हम घर से निकलेंगे, और ऐसा कभी नहीं होता नहीं है साहब। आपको निकलना पड़ेगा, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। बहुत बढ़िया। ये तुझसे लिपटी बेड़िया समझ न इनको वस्त्र तू, वस्त्र को पिघाल कर बना ले इनको शस्त्र तू, तो खुद की खोज में निकल, तो किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। तो साहब आज का ये पॉडकास्ट का जो हमारा मेन विजन था कि आप एक्शन लीजिएगा। आपने देखा होगा तीनों जो माइंडसेट पे सवाल हमने पूछे, सर ने भी लास्ट में यही बताया, एक्शन टेकर, बिकम ए एक्शन टेकर। माइंडसेट का मेन मकसद है आपको एक्शन टेकर बनना है। आप जो कुछ चाहिए साहब बन सकते हैं, आप जो चाहिए बन सकते हैं। इंसान पैदा ही हुआ है सक्सेसफुल बनने के लिए, लेकिन वो अपनी ही आदतों से, अपने गलत आदतों से अपने आप को फेलियर बना रहा है, क्योंकि कुदरत आपको लौटाती है साहब, कुदरत आपको लौटा रही है, जो आपने उसको दिया वो लौटा रही है। तो आज से आपको एक्शन टेकर बनना है। बॉटम लाइन में अगर हम ये पॉडकास्ट को अगर हम सर समराइज करें तो मुझे भी यही लगता है एक सिटी स्कैन ऑफ योर हैबिट्स। यस, अपने हैबिट्स का सिटी स्कैन लीजिए। सर ने बहुत अच्छी बात कही, 2 लाइन, और उसमें मैं अपनी आगे की 2 लाइन जोड़ना चाहूंगा। जरूर सर, आपने कहा है इंसान खुद को जान है, इंसान खुद को जान, और अब मैं आगे कहना चाहूंगा फिर कर मेहनत और बना ले अपनी पहचान। क्या बात है, कर मेहनत, टेक एक्शन और बना ले अपनी पहचान। तो मित्रों, ये थे हमारे डॉक्टर ज्ञानेंद्र जी, हम लोग राजस्थान बूंदी से हम लोग लाए हुए थे। ये पॉडकास्ट बनाने का एक ही मकसद था। बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, वो समझ नहीं रहे कि जीवन में क्या करना चाहिए। हो सकता है ये जो हमारा आज का जो पॉडकास्ट है, ये शायद उनके लिए एक जुगनू, मैं नहीं बोलता हूँ सूरज, लेकिन एक जुगनू का काम करेगा। कहते हैं कि बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होते, बिना मेहनत के तक तो ताज नहीं होता। खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है अंधेरों में, खुद ही रास्ता ढूंढ लेता है अंधेरों में, जुगनू किसी रोशनी का मोहताज नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। और लास्ट में मैं क्या कहना चाहूंगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। हताश नहीं होना है, आज नहीं तो कल निकलेगा, बस मेहनत कर हल निकलेगा, बस मेहनत कर हल निकलेगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।